तुम्हें रक्षा करना हरे श्री कृष्ण मेरे लाल की, तुम्हें रक्षा करना श्री कृष्ण मेरे लाल की। हरे भोले मेरे पाप कैसा अब हाय मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊं महाराज। महाराज मैं तुम्हारे वचन की पालन कर रही, मैं दरबार तक नहीं आ सकती महाराज। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। अरे मोरे हीरा मंत्री और द्वारपाल उस कातिल को लेके रही है। मंत्री जी, महाराज जी, क्या गौतम का कातिल क्या है? यही है इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। मेरे बेटे हर आपके कदमों मेरा तन, हर आपके कदमों मेरा तन सर झुका।
चाहे कुछ भी दे सका हरियाणा तुम्हारा वो हाल होगा कि देखने वालों का रूह कांप उठे, किसी की हस्ती ना हो तो मुराद पे हाथ उठाने। महाराज जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इसी वक्त उसे फांसी की सजा दी जाए। जी हाँ महारानी के आदेश का पालन किया जाए। लेकिन महाराज जी, थोड़ी सी गलती के लिए इतने बड़ी सजा। इस मामले में तो कुछ नहीं बोल सकते। मानता हूं मैं कि युवराज हाथ उठाया है। उसने हाथ उठाया, मेरा फोन खोल रहा है। महाराज जी, आपकी युवराज का सिर फूटा तो इसका जान जाने वाला है। महाराज जी, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप इसका फांसी का सजा दे रहे हैं। और मेरे बेटे का जान जाता है तो महाराज जी, इससे आपकी अच्छी महाराज जी, आप देर क्यों करते हैं? आपका न्याय सुनते हमें बड़े जोरों के साथ प्यास लग गई है। हो सके तो थोड़ा सा पानी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। भाई से महाराज, अब तो इस दुनिया में रहूंगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। पिला दीजिए, तड़पते तड़पते मैं मर जाऊंगा। महारानी जी, फांसी कारक को फांसी होने से पहले अंतिम ख्वाहिश उसका पूरा किया जाता है। रही पानी की बात, लाओ थोड़ा सा पिला दो। कहाँ मर गया? महारानी के हाथ में दो। मैं इसे पानी पिलाऊंगी। महाराज जी, मैं ही पिला देता हूँ। अंतिम ख्वाहिश को पूरा करना ही पड़ा। इसके नसीब में पानी नहीं था। इसके नसीब में पानी पानी मेरे नसीब में नहीं था। ठीक है, इस जमीन पे गिरा हुआ पानी अपने इस जुबान से चाट कर मैं अपने आत्मा को शांत कर देता हूं। अगर मुझसे टकराओगे तो सिर्फ मौत मुझे मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अरे साहे अलग रहम करी थोड़ा पानी पिला पिला पानी पिला पिला साहे अलग पानी पिला पिला सुख मेरा हर जिंदा खड़ा है बेशरम हर चलाने का परमला हर दिन तुझसे है चला हर मारू तो तुझको यही में कैसे हमारे यहाँ शहीद बन कराया है आज तुझे सही नहीं है हर सही होगा तेरा भला हर प्यासियों को नहीं है तुम लोग तेरी माँ को प्यासियों में नहीं है तेरा खुद गुजारा हर उसना कार कदा हर जुबा पर नवा दिल मुझसे है चला और हर दो तुम्हारे हक में हाजिर है ये गदा हर दुश्मन जो मगर तो हाजिर है ये गदा देखे तुझ चला हर प्यासियों पर नहीं है तेरा मगरूर मिल रहा है हर मगरूर मिल रहा है हकीकत का यासिना हर दिल से है चला हर मारूं मैं तुझको नहीं मैं कैसे मारूंगा तुझको यूं ही मैं सरकार इससे बेहतर मेरा फांसी कर दीजिए महाराज जी इतना बड़ा सजा मत दीजिए इसे फांसी में चढ़ाइए। मंत्री जी अब देरी नहीं
से होना चाहिए। मंत्री जी, खटके वाले को आदेश करो, मैं नंबर बोलूंगा 1 2 और 3 ना निकलने से पहले वो खटके को दबा दे, इधर से बंदूक की गोली। महाराज जी मैं आदेश दे चुका हूँ, खटके वाला तैयार है महाराज जी। अब तुम्हें भी मालूम हो जाएगा, पूरे राज्य के लोगों को मालूम हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी इराद के ऊपर हाथ उठाने का। चलो और रहा नंबर 1 और अब रहा 2 और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तक क्या कर रहे थे? वो बात इससे पहले नहीं कर सकते थे? कैसे फांसी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें जितना कहना होगा उतना कह लेना। आप बेशक फांसी कर दीजिए महाराज जी, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हमने सुना है कि हर राजाओं का कर्तव्य होता है, जिस व्यक्ति का फांसी होता है उससे मरने से पहले से पूछा जाता है उसके माता पिता का क्या नाम है, वो कुछ खाना चाहता है या पीना चाहता है। महाराज जी मुझे उसके माता पिता से क्या लेना देना है? मुझे उसके माता और पिता से कुछ नहीं लेना देना है। कोई बात नहीं महारानी जी, चलो इतना पूछना है तो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ये बता कि तू किसका औलाद है, और फिर तू की खबर फांसी होने के नाम बता, तू कहाँ का रहने वाला, तेरे माता पिता का क्या नाम, ताकि तेरे मर जाने पर वहाँ खबर भेज दिया जाएगा। सरकार मेरा घर इस जंगल में पड़ता है। हर जंगल में? जी हाँ। माँ का क्या नाम, बाप का क्या नाम? सरकार मेरे पास बाप नहीं है। तुम्हारे पास बाप नहीं? महाराज जी सुनो, आपने ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है अगर बाप का औलाद? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। केवल माँ है जिसका नाम रत्ना है। सरकार महाराज जी, अब रत्ना का नाम सुनते ही आपके हाथों से बंदूक नीचे क्यों? ये भी तो हो सकता है कि अपना जान बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। और नहीं झूठ बोलूं रत्ना क्या कहा तेरी माँ का नाम रत्ना? हाँ सरकार। तो अगर सच में माँ जो रत्ना तुम्हारी, अगर सच में माँ जो रत्ना तुम्हारी, तो ये बात मानो अभी तुम कुछ लेके आना, हर करना नहीं हाथ में धोखा। मंत्री जी, इसे फांसी से उतार दिया जाए। महाराज जी, आप पहले फैसला कर लिए, मुझसे पूछे भी नहीं। क्या बात? यही कोई बात नहीं, तुम्हारा कहना पूर्ण होगा, लेकिन अगर ये सचमुच रत्ना का औलाद है तो जाओ तुम और कुछ सबूत लेके आना होगा कि तुम्हारे पास राज दरबार का राज का क्या सबूत है।
ठीक है सरकार, ठीक है, बच्चों का बेटा तो लेके आएगा। चल ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अगर ये वापस नहीं आया तो मंत्री जी इसके साथ जाएंगे और सबूत लेके आएगा तो हो सकता है जान भी इसका बचेगा। तो मैं कह रही हूँ अगर वापस नहीं आया तो अरे मंत्री जी के मैं लेके रहूंगा। अगर नहीं आएगा तो मेरा फांसी होगा। हाँ तो उस दिन का उस घड़ी का इंतजार करना। महाराज जी मैं यूं गया यूं आया। महाराज जी बोलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। रात बिजली मेरी हर करी दे सोइया। बिजली मेरी हर करी दे सोइया। हर मेरा बेटा छोटा नहीं सियाना हो गया, अब रात चलाने का काबिल हो गया, उसका रात पूरा किया जाए। मैं यही सोचती हूँ कि हम दोनों के ना रहने पर रात तिलक कौन करेगा और ये राज कौन चलाएगा। बात तो आप सच कह रही है, एकदम सच कह रही है, हमें भी याद आ रहा है, लेकिन ढिढोरा करवाना पड़ेगा पूरे राज्य में। राज तिलक का व्यवस्था करना पड़ेगा। इस मित्र मेहमानदारों को सूचित करना पड़ेगा। इतना काम करना पड़ेगा। बुलाते तो ठीक है महाराज जी, आज मुनादी करवा दीजिए कि कल मेरे युवराज गौतम का राज तिलक है। हाँ तो हम ढिढोरा करवाएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, गौतम का ही राज है ये। ठीक है ठीक है, तो महाराज जी आप मुनादी करवाइए, मैं कल इंतजार करती हूँ। ये धोखा कहाँ रहता है, पुराने को मिलता है। स्वागत करना पड़ेगा तुम्हारा। बताओ महारानी का आदेश है कि राज गौतम का राज तिलक है। बहुत अच्छा बात है। सामग्री ही इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यवस्था करना। सामान इकट्ठा करे वही परेशान रहे। कब का सामान इकट्ठा हो गया, थोड़ा सामान घटता है। क्या मैं किस कचहरी जाता गया हम हेरला हम वो तेरे बाप का पिंडा पर आना है क्या? हाँ? कोई मर गया है? वो देखो दादा हम कुंड में हल गए तो जाते हैं पहला तिलक। अरे आदमी मरते हैं तो पिंडा पर आने में काम लगता है। जो कोई पिसाब बदतमीज। ठीक है महाराज जी, अब आज मुनादी करवाइए, कल मेरे बेटे का राज तिलक होगा। यार हम तो सोचे हड़बड़ा नहीं चला जाए, हम तो हम बड़ी अड़बंगे चला चला। अच्छा भैया ऐसा है कि महाराज के बच्चे का कल जन्म दिवस है और उसमें सब लोग आइएगा, वहाँ दाल प्रसाद हलवा पूरी तस्मई मिलेगा, सब लोग खाइए और बहुमाना इनाम पैसा करी मार तो बना रहा खिलाफ तो चलते हैं। अब चौराहे चौराहे हम मुनादी करेंगे। अब यहाँ से निकला तो मैं पहुँचा महाराजगंज। अब चलते अरे ये कई मेरे दवा कई दूधी में हरिये आपस में करे झगड़ा। कई मेरे दवा कई दूधी में हरिये है आपस में करे झगड़ा। अरे कच्ची कहार चल कच्ची लाई है कच्ची कहार झगड़ा।
कहाय जल माता खिलाए दिया बंधु कहाय धाम अरे यू कहां सारा तब या भगवान, मेरा बेटा न जाने कैसा होगा, किस हाल में होगा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किससे अपने मन की बात कहूँ, मेरे बच्चे को बचाने को क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई बेटा? नहीं माँ, छुट्टी नहीं मिला। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ, लोगों सब लोगों ने, और इसके बाद महाराज हुक्म दे दिया कि फांसी पे चढ़ा दो। क्या बेटा तुम्हारा फांसी का हुक्म दे दिए? हाँ माँ। तो मंत्री साहब ने कहने लगे कि महाराज, मरने वाले का आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है, उसके माँ बाप का नाम पूछा जाता है। फिर क्या हुआ बेटा? तो महाराज ने कहा, अच्छा पता तू कहाँ रहता है, तेरे बाप का क्या नाम है, तेरी माँ का क्या नाम है? तो हमने कहा महाराज, मेरा घर इस जंगल में झोपड़ी है, मेरे पास बाप नहीं है, केवल माँ है जिसका नाम रत्ना है। तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई, उनके हाथों से बंदूक नीचे गिर गई और कहने लगे कि अगर तू सच में रत्ना का बेटा है तो जब कोई सबूत लेके आते तुझे फांसी से रिहा हो जाएगा। क्या बेटा वो महाराज तुमने सबूत मांगे? हाँ, बचा लेता, बचा लेता। बेटा अगर कोई सबूत मिल गया तो क्या महाराज तुम्हें छुट्टी दे देंगे बेटा? हाँ, छुट्टी मिल जाएगा। ठहर बेटा ठहर, तुम्हें रास्ता बेटा, यही सबूत है मेरे पास जिसे मैं तुमसे हमेशा छिपाए रखती थी। कहा करती थी कि बेटा ये तलवार में ही तुम्हारे माँ की जान है बेटा, यही लेके जाओ बेटा। यही सबूत है मेरे पास, यही देखेंगे महाराज तो हो सकता है कि वो तुम्हें रिहा कर दे बेटा। नहीं तो अब तो भगवान का ही सहारा है। अब आखिरी मेरा चल रहा है, तू अपना दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, हो सकता है यही जिंदगी का अंतिम जिंदगी है माँ। नहीं बेटा नहीं, तुझे कुछ होने से पहले मुलाकात नहीं बेटा, तुझे कुछ होने से पहले तेरी माँ अपनी जान दे देगी बेटा। तू जा इसे लेकर जा। और तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो महाराज आज फैसले की आखिरी घड़ी है महाराज। अपने बच्चे को पहचान लेना, ये कोई गैर नहीं महाराज, तुम्हारा अपना खून अपना बेटा है तुम्हारा महाराज। अगर आज आपने अपनी आंखें नहीं खोली, अपने बच्चे को नहीं पहचाना तो दुनिया में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा महाराज। एक बार के हाथों एक बेटे का खून हो जाएगा महाराज। बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, जब तक आपका आदेश नहीं होगा मैं दरबार में नहीं आऊंगी महाराज। लेकिन आज अपने बच्चे को पहचान लेना। व्यवस्था तो थोड़ा बहुत सब कुछ कर चुका है,
आप गौतम को बुलवाइए और उधर